जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व के बारे में। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कहाँ से ये प्रथा चली है, कैसे मनाना है, इस बार कब है, क्या करना है, भद्रा का जो संयोग बन रहा है उसके लिए क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कब से ये त्योहार मनाना शुरू हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे राजा बलि के बारे में, इनकी कथा हमें श्रीमद् भागवत में सुनने के लिए मिलती है। तो जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तब उन्होंने 2 पग में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तीनों को नाप लिया था और तीसरा पग रखने के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी। तब राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान को समर्पित किया था और उनसे आग्रह किया था कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पे रखें। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा और राजा बलि की इसी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। क्योंकि भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया था, इसलिए राजा बलि भगवान से वरदान मांगते हैं कि मैं सदैव आपको देखता रहूं, आप हमेशा मेरे समीप रहिए। भगवान तथास्तु कह देते हैं और इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान को जाना पड़ता है पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर, ताकि वो अपना वचन पूरा कर सके और हर समय बलि की नजरों के सामने रह सके। अब क्योंकि भगवान पाताल चले जाते हैं तो पूरा बैकुंठ खाली हो जाता है, भगवान के जो भी कार्य थे वे सभी रुक जाते हैं, सभी लोग अत्यंत चिंतित होते हैं, माता लक्ष्मी को भी बहुत चिंता होती है। ऐसे में सभी लोग माता लक्ष्मी के पास सहायता मांगने जाते हैं। तब देवर्षि नारद माता लक्ष्मी को एक सुझाव देते हैं कि आप ऐसा करो, राजा बलि को अपना भाई बना लो और फिर वचन में आप भगवान विष्णु को मांग लेना, क्योंकि ऐसे तो भगवान आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो राजा बलि को वचन दे चुके हैं। देवी लक्ष्मी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं, वे एक स्त्री का रूप धारण करती हैं और वे पाताल लोक में जाती हैं। अब पाताल लोक में जाकर वे रोना स्टार्ट करती है, रोने लगती हैं। अब जब राजा बलि को पता चलता है कि कोई स्त्री है जो कि रो रही है, उसे कोई दुख है, तो राजा बलि उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, इसीलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप मेरी धर्म की बहन बन जाओ, इस तरह आपको भाई का सुख भी मिल जाएगा। तब माता लक्ष्मी राजा बलि के हाथों पर रक्षा कवच बांधती हैं, राखी बांधती हैं और वचन में भगवान विष्णु को मांगती हैं। इस तरह से भगवान विष्णु फिर से बैकुंठ आ जाते हैं और फिर वो राजा बलि को निराश न करते हुए उन्हें भी 4 महीने पाताल लोक में रहने का वचन देते हैं, जिसे कि हम चातुर्मास कहते हैं। तो यहीं से परंपरा स्टार्ट हुई थी रक्षाबंधन की। जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, तभी से हर साल सभी श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच बांधती है। और तो आइए जानते हैं कि इस बार 2024 में हमें रक्षाबंधन का त्योहार कब सेलिब्रेट करना है। तो देखिए, रक्षाबंधन की जो तिथि है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को 3:04 पे शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 19 अगस्त को ही 11:55 पे रात में समाप्त हो जाएगी ये। तो क्योंकि हम उदया तिथि के अनुसार हर फेस्टिवल मनाते हैं, तो उदया तिथि के अकॉर्डिंग हमको रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाना है। अब एक बहुत विशेष यहाँ पर चर्चा का विषय चल रहा है, जो कि है भद्रा, जिसको लेकर हम सभी हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन पे अधिकतर भद्रा का साया रहता है, जो कि इस बार भी है। इस बार जो भद्रा है वो 3:04 सुबह में शुरू होकर दिन में 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। वैसे तो इस बार भद्रा पाताल लोक में है, पृथ्वी पर उसका साया नहीं है, तो कई लोगों का ये मत भी रहता है कि क्योंकि वो पाताल में है इसलिए हम लोग उसे मान्य नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, सुझाव यही दिया जाता है कि भद्रा कहीं ना कहीं तो अवश्य है। देखिए, जो सूर्य हमारे यहाँ होता है वही सूर्य पाताल में भी होता है, तो इस अकॉर्डिंगली भद्रा भी अगर पाताल में है तो उसका कुछ ना कुछ आंशिक रूप से प्रभाव तो पृथ्वी पर भी पड़ता है। तो बेटर यही होता है कि आप भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य ना करो, स्पेशली रक्षाबंधन का आपको जो राखी बांधने का नियम है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बार भद्रा कब तक है? 1:30 तक। तो सुबह से 1:30 तक तो प्लीज आप राखी मत बांधिएगा। अब बात करते हैं फिर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप रक्षाबंधन वाले दिन 19 अगस्त को दिन में 1:30 के बाद से रात को 9 बजे तक कभी भी राखी बांध सकते हो। ये मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, ठीक है।
इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि रक्षाबंधन में करना क्या क्या है, आपको कैसे राखी बांधनी है, क्या मंत्र बोलना है, सारी चीजें। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो आप गुरु से राखी बंधवा सकते हैं या आप ब्राह्मण से राखी बंधवा सकते हैं, ये शास्त्र आज्ञा है। अगर किसी की बहन नहीं है तो, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम किसी ब्राह्मण को भी बुलाते हैं तो वो भी हमेशा अपने यजमान को कलावा बांधते हुए रक्षाबंधन का ही मंत्र बोलते हैं। तो आप किसी भी गुरु, ब्राह्मण या आचार्य से राखी बंधवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपको राखी बांधनी है तो हमेशा ये विशेष ध्यान रखना है कि भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिशा में भाई को मुख करके ना बैठाइए। फिर जब आप भाई को राखी बांधते हैं तब आपको एक मंत्र बोलना होता है और वो मंत्र आपको अवश्य ही बोलना है। वैसे तो आपको 11 बार बोलना है, पर अगर नहीं होता है तो 5 बार, अगर 5 बार भी नहीं होता है तो 3 बार तो अवश्य ही बोलना है। तो वो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्ष माचल माचलः। इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो इस श्लोक का अर्थ है कि जिस पवित्र धागे से भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था, उसी पवित्र धागे से मेरे भाई मैं तुमको बांध रही हूँ। ये जो धागा है वो विचलित न हो, विचलित न हो, और ये सदैव मेरे भाई की रक्षा करे। अब यदि ब्राह्मण बांध रहे हैं, गुरुदेव बांध रहे हैं, तो वे ये अपने शिष्य के लिए बोलते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन आपको और क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन जब आप ये मंत्र बोलते हो, उसके बाद आपको अपने भाई के कलाई पर राखी बांधनी है, जिसके पहले आपको उसका तिलक करना है। तिलक करिए, मंत्र बोलिए, रक्षा कवच बांधिए। अगर आपके पास राखी नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास राखी होनी ही चाहिए। उसके बाद आप अपने भाई की आरती कीजिए, उसका मुख मीठा करवाइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी राखी आप खरीदते हो या जो भी सूत्र आप अपने भाई के हाथों पर बांध रहे हो, उसमें काला कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो या तो लाल कलर का होना चाहिए या फिर पीले कलर का होना चाहिए, उसमें काला रंग नहीं होना चाहिए। और एक और चीज है, बांधना तो ठीक है, आजकल ना बहुत हम लोग फैशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं और हम लोग त्योहार पर भी ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। देखिए, काला कलर निषेध है। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी शुभ कार्य में आपको काला रंग नहीं धारण करना है। तो कोशिश करिए, मैं तो कहती हूँ कोशिश नहीं, मेक श्योर करिए कि ना तो भाई ब्लैक कलर पहने और ना ही बहन ब्लैक कलर पहने। क्योंकि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो, अगर आप ब्लैक कलर पहनते हो रक्षाबंधन वाले दिन, तो उस दिन जो भी भाई बहन ब्लैक कलर पहन रहे हैं, उनके जन्म जन्मों के जो भी पुण्य होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।